नमस्कार भाई, स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग पारिस्थितिकी और पारीतंत्र के बारे में थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे। ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है। सबसे पहले बात करेंगे कि जो है पारिस्थितिकी क्या है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। ठीक है, कि मतलब वह विज्ञान जिसके अंतर्गत समस्त जीवों के आपसी एवं उनके अपने भौतिक वातावरण के मध्य जो अंतर संबंध स्थापित किया जाता है उसे जो क्या कहते हैं हम पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इसके बीच का जो ये रिलेशन है देखिए आपको दिखाया गया है ना, जीव संबंध और पर्यावरण। ठीक है, इसके बाद इसमें देखा जाता है कि जीव अपने आसपास की जैविक जैविक मतलब बायोटिक और अजैविक अजैविक जैसे हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, आर्द्रता चीज़ों से कैसे प्रभावित होता है और उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं। ठीक है, इकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो वर्ड से हुई है। एक है ओइकस और दूसरा है लॉगस। ओइकस का अर्थ है कि निवास, ठीक है, और लॉगस का अर्थ है अध्ययन। मतलब कि वह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित जीव और उनके भौतिक वातावरण के बीच संबंधों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वह हमारा पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग जो है 1866 में, ठीक है, कहीं कहीं 1869 भी लिखा रहेगा, अर्नेस्ट हाइकल द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, अर्नेस्ट हाइकल द्वारा। ठीक है, भारतीय जनक जो है डॉक्टर रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी तंत्र का जनक माना जाता है। ठीक है, अर्नेस्ट हाइकल के अनुसार जो परिभाषा दी जाती है पारिस्थितिक विज्ञान की उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। इन्होंने कहा था कि जीवधारियों के कार्बनिक एवं अकार्बनिक वातावरण तथा उनके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है पारितंत्र क्या है। पारितंत्र का मतलब है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम मतलब किसी पारिस्थितिकी में, मतलब अभी हम लोगों ने जाना कि पारिस्थितिकी क्या होता है, तो किसी पारिस्थितिकी में जैविक समुदाय व अजैविक घटकों के अंतर संबंध से जो एक संरचना होती है, निर्मित जो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है उसे हम पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक है, इस शब्द का जो सबसे पहले जो है प्रयोग है 1935 में एजी टांसले ने किया था। ठीक है, देखिए इसमें परिभाषा लिखा हुआ है कि पारितंत्र एक क्रियात्मक इकाई है जहाँ सभी जीव जंतु, जानवर, पौधे, सूक्ष्मजीव अपने भौतिक वातावरण के साथ एक संपूर्ण और आत्मनिर्भर तंत्र बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा पारितंत्र है। पारितंत्र की विशेषताएं क्या होती हैं आपको बता दूं। यह एक खुला तंत्र होता है, अर्थात इसमें पदार्थ एवं ऊर्जा का निवेश और बहिर्गमन मतलब आउटपुट, ठीक है, सतत रूप से होता रहता है। पारितंत्र स्वयं प्राकृतिक संसाधन तंत्र हैं जिनकी निजी उत्पादकता होती है। ठीक है, और पारितंत्र की उत्पादकता ऊर्जा की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ठीक है, आगे चलते हैं पारिस्थितिकी और पारितंत्र में संबंध। ठीक है, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है पारिस्थितिकी के अंतर्गत प्रकृति के जैविक घटक और अजैविक घटक तथा उनके परस्पर संबंधों से बने तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है ना कि पारितंत्र जो है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब है कि पारिस्थितिकी के अध्ययन का मूल केंद्र क्या होता है, पारितंत्र होता है। ठीक है, अब चलते हैं निर्भरता क्या है, डिपेंडेंसी क्या होती है पारिस्थितिकी और पारितंत्र में। ठीक है, पारितंत्र में सभी जीव चाहे वह पौधे हों या जानवर अपने अस्तित्व के लिए सीधे या परोक्ष रूप से एक दूसरे और अपने भौतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बना हुआ है ये, अब देखिए सन से क्या होता है, सन से ऊर्जा लिया पेड़ ने, पेड़ से फिर जो है जो शाकाहारी होते हैं जैसे टिड्डा हो गया, हिरन हो गया, वो जो है अपना ऊर्जा लिए, फिर इसके बाद उनको खाते हैं जैसे मांसाहारी जीव हो गए, शेर बाघ हो गए, फिर उसके बाद सर्वाहारी हो गए, है ना, सभी एक दूसरे से डिपेंडेंसी होती है। उसके बाद चलते हैं आगे पारितंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं। पारितंत्र के जो है दो घटक होते हैं, एक जैविक घटक होते हैं और एक अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक में आपको बता दें जो है सबसे पहले है उत्पादक। ठीक है, उत्पादक में क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं
पेड़ पौधे आते हैं और इन्हें स्वपोषी कहते हैं। हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को अपने भोजन ग्लूकोज जिसे स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है में परिवर्तित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला है ये पूछा भी जाता है, जो है CO2 + H2O और लाइट एनर्जी, ठीक है, ये पर्णहरिम की उपस्थिति में ग्लूकोज और O2 बनाता है। अभी कभी कभी जो है ये इसका बैलेंस फॉर्म पूछता है तो इसको हम बोलते हैं 6CO2 + 6H2O प्लस ये ग्लूकोज बनता है C6H12O6 + 6O2 और कुछ जो है H2O का जो है पार्ट रहता है, ठीक है। आगे चलते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? इन्हें शाकाहारी भी कहते हैं। ये अपना भोजन जो है सीधे जो है पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, बकरी, हाथी, ऊँट, टिड्डा, खरगोश, ठीक है, जो मतलब सीधे जिसकी डिपेंडेंसी पेड़ पौधों पर होती है। द्वितीयक उपभोक्ता की बात करते हैं, इन्हें प्रथम श्रेणी के मांसाहारी भी कहते हैं। ये भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, हाथी, ऊँट, टिड्डा है। अब ये जो भोजन ये भोजन पेड़ से लिए हैं। अब जो द्वितीयक उपभोक्ता है, जैसे मेढक क्या करेगा? टिड्डा को खाएगा। सांप हो गया, छिपकली हो गया और छोटे पक्षी हो गए, ठीक है, ये जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गए। अब हम आगे बात करते हैं तृतीयक उपभोक्ता क्या होता है। इन्हें शीर्ष मांसाहारी या टॉप कॉर्निवोरस कहते हैं। ये भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाते हैं। मतलब एक देखिए श्रृंखला चली आ रही है, मतलब द्वितीयक प्राइमरी को खाएगा और जो तृतीयक है वो द्वितीयक को खाएगा, ठीक है। ये भोजन के लिए द्वितीय उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता, बाज, गिद्ध, है ना, ये सब क्या है? हमारे तृतीयक उपभोक्ता हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। आगे जो है देखिए इसी में आता है सर्वाहारी, ठीक है। आगे क्या आता है? सर्वाहारी। इसमें क्या होता है? ये ऐसे जीव होते हैं जो पौधों मतलब शाकाहारी और अन्य जीव जैसे मांसाहारी दोनों को खाते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। देखिए ये सर्वाहारी के एग्जाम्पल हैं कौआ, कुत्ता, बिल्ली, मोर। आगे लिखा है डीकम्पोजर मतलब मृतपोषी या मृतजीवी। अपघटक या मृतजीवी अन्य परपोषी जीव हैं जिनमें प्रमुख रूप से जीवाणु तथा कवक शामिल होते हैं। ये जीव पोषण के लिए मृत कार्बनिक पदार्थ या अपरत पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं, देखिए इसमें लिखा है अपघटक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो अपने पोषण के लिए मृत या सड़े गले पौधे और जानवरों पर निर्भर करते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों को विघटित करके उन्हें सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, ठीक है। इस प्रक्रिया से मृदा मतलब मिट्टी को पोषक तत्व जो है वापस मिलते हैं, जिससे वह उपजाऊ बनती है। इसके एग्जाम्पल हैं जीवाणु और कवक। ये जो अपघटक होते हैं, उपभोक्ता की तरह अपघटक अपना भोजन निगलते नहीं हैं, बल्कि वे अपने शरीर से मृत या मृतप्राय जीवों के अवशेषों पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम उत्सर्जित करके उन्हें क्या कर देते हैं? विघटित कर देते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जीवाणु और कवक। ये प्रकृति के सफाई कर्मी कहलाते हैं, क्योंकि ये मृत पदार्थों को हटाकर पोषक तत्वों का चक्रण सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। आगे लिखा है अजैविक घटक। अजैविक घटक मतलब क्या होता है? अजैविक घटक का मतलब होता है ये निर्जीव होते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको बता दें कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ तथा भौतिक घटक शामिल होते हैं, ठीक है। और ये सजीवों के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं। मतलब जैविक घटक और अजैविक घटक के सहज मतलब एक आपको बता दें कि अंतर रिलेशन से ही जो है पारिस्थितिकी तंत्र का जो है वैज्ञानिक संरचना बनती है, ठीक है। अब इसके 3 कारक हैं आपको बताने। पहला है भौतिक कारक, ठीक है। भौतिक कारक में क्या क्या होता है? तापमान, प्रकाश की उपलब्धता, जल की गुणवत्ता व मात्रा, वर्षा, वायुमंडल की आर्द्रता व मृदा के प्रकार, ठीक है। ये भौतिक में हो गया, जिसमें देखिए इसमें लिखा है ना सूर्य का प्रकाश, तापमान, जल, वायु, ठीक है। इसके बाद अकार्बनिक पदार्थ जैसे फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम,
सोडियम, है ना, तथा पोटेशियम भी जीवों की जैविक क्रियाओं व संरचनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा कई अन्य तत्व भी सूक्ष्म मात्रा में जीवों में उपस्थित होते हैं। सभी खनिज तत्व एक निश्चित मतलब चक्र से गुजरकर पुनः उसी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा अकार्बनिक। अब आगे चलते हैं। देखिए कार्बनिक क्या होता है। इसके अंतर्गत मृत पौधे और जंतुओं के कार्बनिक यौगिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा तथा उनके अपघटन से उत्पादित उत्पाद जैसे यूरिया और ह्यूमस, ठीक है, वो शामिल हैं। अब देखिए ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस पूछा जाता है कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है, मृत जीवों के सड़े गले अंश को मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है पारितंत्र के कार्य। पारितंत्र का सबसे पहला कार्य है ऊर्जा का प्रवाह। यह पारितंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशा में होता है जो सूर्य से शुरू होकर पौधों मतलब उत्पादक से होते हुए उपभोक्ताओं तक पहुंचता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए इसका कैसे दिखाया गया है। सन से जो एनर्जी आएगी पेड़ पौधे मतलब प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उनसे द्वितीय उपभोक्ता, फिर जो है अपघटक। ठीक है, फिर कह रहा है कि दूसरा क्या है, पोषक तत्वों का चक्रण। पोषक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस पारितंत्र में चक्रीय होते हैं। पौधे इन्हें मिट्टी से लेते हैं, उपभोक्ता इन्हें खाते हैं और अंत में अपघटक मतलब डिकम्पोजर जो होता है मृत जीवों को विघटित करके इन तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। ठीक है, इसके बाद उत्पादकता। यह पारितंत्र में जैव भार बनाने की दर को दर्शाता है। ठीक है, उसके बाद अपघटन। इस प्रक्रिया में अपघटक जैसे बैक्टीरिया और कवक मृत जीवों और कार्बनिक पदार्थों को तोड़कर सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट दोस्तों याद कीजिएगा। इसके बाद है पारिस्थितिकी अनुक्रमण। यह समय के साथ किसी क्षेत्र में प्रजातियों और पारितंत्र की संरचना में होने वाले क्रमिक और पूर्वानुमानित बदलावों को दर्शाता है। यह पारितंत्र को धीरे धीरे और एक स्थिर परिपक्व अवस्था में पहुंचने में मदद करता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें पहले रॉक थी, रॉक पे जो है लाइकेन और मॉस हुआ, फिर ग्रास, फिर श्रब्स, फिर यंग, फिर इसके बाद जो है एक म्योच्योर जो है फॉरेस्ट का निर्माण होता है ना, मतलब एक मतलब फॉलो करता है एक क्रम। फिर इसके बाद पारितंत्र के प्रकार क्या होते हैं। किसी भी स्थान पर मौजूद जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली क्रिया का एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, जिसको अभी हमने आपको बताया कि एजी टांसलेन ने 1935 में इसको दिया था। ठीक है, पारितंत्र एक प्राकृतिक पारितंत्र है, कृत्रिम जो है या मानव पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र मतलब आप ऐसे समझिए, प्राकृतिक का मतलब है कि ये मानव हस्तक्षेप से मुक्त होंगे और प्राकृतिक अवस्था में होंगे। तब इसको हम डिवाइड किए हैं। डिवाइड कैसे किए हैं, एक होता है स्थलीय पारितंत्र। स्थल मतलब कि वे पारितंत्र जो मतलब जमीन या स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है जमीन या स्थल पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत सबसे पहला है वन पारिस्थितिक तंत्र। वन पारिस्थितिक तंत्र हेतु तापमान, आर्द्रता एवं मृदा अनिवार्य है। जलवायु एवं मृदा का स्वरूप यह निर्धारित करता है कि वनस्पति का वितरण किस प्रकार होगा। ठीक है, वन पारिस्थितिक तंत्र को कई भागों में बांटा गया है, जैसे विषुवतीय, मानसूनी, शीतोष्ण, टैगा, टुंड्रा। ठीक है, इसके बाद दूसरा है घास का मैदान मतलब घास पारिस्थितिकी तंत्र। घास पारिस्थितिकी तंत्र में वृक्षहीन शाकीय पौधे पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा जो है सामान्यतः 25 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक एवं तापमान मध्य होता है। घास पारितंत्र में वर्षा कम होने के कारण वनों का विकास नहीं हो पाता है, परंतु मरुस्थलों की तुलना में यहाँ अधिक वर्षा होती है। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा है ना कि यहाँ पर जो है दूर दूर तक घास फैली होती है, बड़े बड़े पेड़ कम होते हैं। ठीक है, अफ्रीका के सवाना, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी, अर्जेंटीना के पंपास और जीव जंतु जो है हिरन, जेब्रा और जिराफ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मरुस्थल पारितंत्र। ठीक है, मरुस्थल से तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जहाँ औसत वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, और ये उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पाई जाती है। ठीक है,
यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, तापमान बहुत अधिक होता है या बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद वनस्पति कौन कौन सी होती है, नागफनी, बबूल, कटीली झाड़ियाँ मतलब, और जीव जंतु ऊँट, सांप, छिपकली, मतलब जो कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टुंड्रा पारितंत्र। टुंड्रा पारितंत्र से मतलब ये है कि इसका विस्तार जो है मतलब बर्फीला क्षेत्र, जैसे कि उत्तरी अमेरिका का उत्तरी भाग, ग्रीनलैंड, यूरोप एवं रूस के साइबेरिया में है, ठीक है। यहाँ की पर्यावरणीय दशाएं अत्यंत प्रतिकूल हैं और यहाँ पर वर्ष भर सूर्य के प्रकाश एवं तापमान का अभाव रहता है। और यहाँ पे ये जो प्रमुख जीव हैं ये पूछे जाते हैं आपके, ध्रुवी भालू और रेंडियर, ठीक है। और वनस्पति में काई और लाइकेन, ये दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, जलीय पारितंत्र क्या होता है। वे पारितंत्र जो जल में पाए जाते हैं, यह पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र होता है, ठीक है, जिन्हें हम जलीय पारितंत्र कहते हैं। जलीय पारितंत्र में एक स्थिर जल का पारितंत्र होता है और एक बहते जल का। स्थिर जल का पारितंत्र जैसे झील, तालाब, पोखर, मतलब जिसमें पानी टिका हुआ रहता है। बहता जल जैसे नदी, झरना, ठीक है। इसके बाद आते हैं समुद्र पारितंत्र क्या होता है। यह लवणीय जल मतलब खारे पानी में पाया जाता है। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक महासागर पारितंत्र, एक प्रवाल भित्ति पारितंत्र। तो महासागर जो होता है ये मतलब पृथ्वी पर जो है सबसे विशाल और सबसे अस्थाई मतलब स्टेबल पारितंत्र है, जिसमें जो है व्हेल, शार्क, मतलब विभिन्न प्रकार की मछलियाँ और प्लैंकटन पाए जाते हैं। प्रवाल भित्ति पारितंत्र क्या होता है, यहाँ अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इसे समुद्र का वर्षावन मतलब रेन फॉरेस्ट ऑफ सी कहते हैं, ठीक है। यह प्रवाल नामक छोटे समुद्री जीवों द्वारा बनाए गए कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल का बना होता है, जिसका मोस्ट एग्जांपल जो है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखा हो ना, ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये प्रवाल है, ठीक है। ज्वारनद मुख पारितंत्र होता है एक एस्चुरी। यह वह स्थान है जहाँ नदी समुद्र से मिलती है, जहाँ ताजे पानी और खारे पानी का मिश्रण होता है, ठीक है। यह बहुत ही उत्पादक पारितंत्र होता है और मैंग्रोव वनस्पतियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं दोस्त, कृत्रिम या मानव पारितंत्र किसे कहते हैं। वे पारितंत्र जो मनुष्य द्वारा अपने लाभ के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे खेत या फसल भूमि, खेत या फसल या वो मतलब क्रॉप जो आइलैंड होते हैं, क्रॉप, ठीक है। यह मनुष्य द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा पारितंत्र है। यहाँ जैव विविधता बहुत कम होती है और बाहरी ऊर्जा खाद सिंचाई पर निर्भर होती है, ठीक है। एक्वेरियम हो गया, देखिए ये सब दोस्त बस ऐसे ही पूछे जाएंगे कि मतलब निम्न में से कौन सा कृत्रिम या मानव पारितंत्र है, तो इसमें लिखा रहेगा खेत, फसल, एक्वेरियम, बगीचा, पार्क, ठीक है। इससे बने जो सवाल हैं जो बहुत बार पूछे जाते हैं दोस्त, ये हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र क्या है, महासागर। और सबसे अस्थायी पारितंत्र क्या है, महासागर। सबसे छोटा या कृत्रिम पारितंत्र क्या है, एक्वेरियम, ठीक है। और समुद्र का वर्षावन किसे कहते हैं, प्रवाल भित्ति को, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। दोस्तों आज ये मतलब छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको पारिस्थितिकी और पारिस्थितिकी तंत्र और इसके जो प्रकार हैं उनको जो है हमने आपको बताया। आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।